हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी इंटरनल सिक्योरिटी पे लेके समझिए कि बहुत आर्टिकल आ रहे हैं। तो ये समझिए रिलेटेड किससे है, देखेंगे जातिगत जनगणना हुई है बिहार में, तो इसको भी लेके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। क्योंकि अब देखेंगे जातिगत जनगणना हुई है तो वहाँ पे जातिगत जनगणना तो हो रही है समझिए, लेकिन अब ये कोई भी लीडर और पूरे देश में इसकी मांग उठ रही है कि अब नेशनल लेवल पे किया जाए जातिगत जनगणना। तो एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं, लीडर जो भी होते हैं, कि जाति को कम किया जाए, जातिवाद ख़त्म किया जाए। फिर अब एक दूसरी तरफ देखेंगे कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इसमें समझिए इस टॉपिक में बहुत सारी डिस्कस चीज़ें होंगी। तो ये पहला आर्टिकल ये रिलेटेड है समझिए। तो जैसे हमास का अटैक होता है इजराइल पे अटैक होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को मारा जाता है समझिए। 1400 लोग इजरायली मरते हैं वहाँ पे, बच्चों समझिए, बच्चों को, महिलाओं को, फिर देखेंगे बुजुर्गों, सबको मारा जाता है। फिर जो इजराइल है रिटेलिएट करता है और वहाँ पे अब समझिए कि बहुत ज़्यादा देखेंगे फिलिस्तीनी आम लोगों को भी मौत हो रही है। तो बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, बच्चों को भी मृत्यु हो रही है, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो ये है समझिए, ये हो रहा है। और उसी से रिलेटेड समझिए यहाँ पे अब चीज़ें जो है समझिए, इससे भारत को जोड़ के बताया जा रहा है। क्योंकि अब हमारे यहाँ भी देखेंगे कुछ दिन पहले समझिए क्या हुआ था, आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। बहुत लंबे दिनों तक अभी अभी तक ये कांड चल ही रहा है समझिए। संघर्ष हुआ था, उसमें बहुत लोगों की जान भी गई, देखेंगे बहुत सारे लोग बेघर भी हुए। तो फिर इसमें कॉज भी आपको देखना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें थी। वो लाइक समझिए कि एक टेररिस्ट ही थे जो जिसने ऐसा किया था, वो टेररिस्ट ही है भारत के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये समझिए बिल्कुल चीन का करा धरा था, उसमें चीन का भी हाथ जुड़ा था। क्योंकि बहुत सारे देखेंगे कि चीनी वहाँ पे हथियार मिले थे, पैसा दिया गया था, वहाँ पे हुई थी। और जातिगत भड़काव तो हुआ ही था। तो ये सब हुआ था, लेकिन ट्रिगर पॉइंट जो था वहाँ पे चीन द्वारा किया गया था, ये भी बताया गया था। और यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है मतलब कि इंटरनल मैटर में अब, तो इंटरनल मैटर में आप समझिए कि भारत को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन बढ़ रहा है। अब देखिए तो बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा आके बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं। और बॉर्डर एरिया में फिर देखेंगे रोहिंग्या जो समझिए कि म्यांमार से भाग के आए हैं, तो वो कहाँ पे गए? उतने रोहिंग्या समझिए जो म्यांमार सेना तख्ता पलट की, उसके बाद सभी देखेंगे रोहिंग्या जो मुसलमान थे उनको भगाया गया, वहाँ से भगाया गया। तो ये दो ही जगह पर समझिए इनको शरण मिली है। चीन तो आने नहीं देगा, एक को भी नहीं आने देगा वहाँ पे। तो एक बांग्लादेश में मिला और बांग्लादेश के थ्रू फिर वो भारत में ही आते हैं। और डायरेक्ट भी भारत में बहुत सारे लोग आए हैं। तो एक तो हमारे देखेंगे नॉर्दर्न जो स्टेट है उधर भी बहुत लोग आए हैं। फिर देखेंगे ईस्टर्न स्टेट में भी बहुत लोग आए हैं समझिए, जम्मू कश्मीर में। अब समझिए कि रोहिंग्या जो है वहाँ पे अब बचे ही मुश्किल से 6 लाख 7 लाख ही है। सारा जो देखेंगे रोहिंग्या है वो पूरी तरह से भाग के समझिए इन्हीं दो देखेंगे कि जगह पर, मतलब दो देशों में आए हैं, बांग्लादेश और बांग्लादेश के भी थ्रू देखेंगे तो अभी तक जो है समझिए वो पूरी तरह से यहाँ पे आ रहे हैं समझिए। कास्ट जो हमारा सेंसस, मतलब आप समझिए कि उनका पॉपुलेशन जो है बिल्कुल बॉर्डर एरिया में चेंज हो रहा है। हमारे देश के लोग हैं जो समझिए कि वो अल्पसंख्यक यहाँ पे माइनॉरिटी में आ रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं है कि इनका यूज किया जा सकता है। क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली दंगा जब हुआ था तो दिल्ली दंगा में बिल्कुल तरह से यहाँ पे देखा गया था कि दिल्ली दंगे में रोहिंग्या का हाथ यहाँ पे जुड़ा था। तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। क्योंकि वहाँ से लोगों को सीख मिलेगी जो समझिए है। और जो समझिए तुर्की है देखेंगे, चाहे जो पाकिस्तान है, चीन है, तो अब इलेक्शन आ रहा है तो इनका यूज किया जा सकता है। और अच्छे से यूज करके जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे भी टेररिस्ट अटैक, क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे यहाँ पे टेररिस्ट मुंबई में हुआ था 26/11 हमला आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे पूरी तरह से गवर्नमेंट समझिए कि फेल हो गई थी। गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं पा रही थी और हमारी बेहोशी पूरा देखेंगे कि वर्ल्ड ने देखा था वहाँ पे, हम जब कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब समझिए हमारी जो है तो कैपेबिलिटी तो बहुत बढ़ी है, कैपेबिलिटी बढ़ी है समझिए। अब ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखेंगे बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है और अभी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कांग्रेस ने यहाँ पे प्रस्ताव पास किया जिसमें फिलिस्तीन के बारे में ही बोला गया। लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला गया कि पहले अटैक जो हुआ है टेररिस्ट अटैक है ये, और ये इजराइल पे हुआ है। ये समझिए जो इजराइल कर रहा है वो तो गलत है ही समझिए, क्योंकि अब उसमें आम नागरिक जो मर रहे हैं। लेकिन आपको ये प्रस्ताव में भी बोलना चाहिए था उस पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। लेकिन वोट बैंक के लिए आप देखेंगे एक बार भी कांग्रेस ने इसमें नहीं बोला कि इजराइल पे भी अटैक हुआ, वहाँ के लोग भी बहुत सारे मरे हैं। तो ये वोट बैंक जो देखेंगे पॉलिटिक्स है, तो ये बीच में हमेशा आती है और समझिए कि बाद में किसको, आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए इनका जो गठबंधन हो गया समझिए कि इंडिया अलायंस जो बना है, तो इसका जैसे गठबंधन होता है आपको देखने को मिलेगा
तो अब जो दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ते हैं देखने को मिलेगा अब नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाते हैं। और समझिए ये खतरे की घंटी है। AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स समझिए, वो आप देखेंगे कि 500 से ऊपर चला जाता है। तो अब इस पे समझिए विपक्ष कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब ये गठबंधन में नहीं थे तो ये बोलते थे। तो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। अब जातिगत जनगणना समझिए हुई है जो बिहार में, तो बिहार के भी देखेंगे लीडर लोगों को और कोई काम नहीं है समझिए, रोजगार हो या ना, वहाँ के लोग समझिए कि कोई भी लोग वहाँ पे रोज मतलब जो समझिए कि एम्प्लॉयमेंट है वो पैदा हो नहीं रही है। यहाँ पे लोग आते हैं समझिए, कहीं भी लोग जाते हैं धक्के खाते हैं मर जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उनको जातिगत जनगणना में अभी बिजी हैं। सारा देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में बन रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा है। यूपी में देखेंगे कंपनियाँ आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कंपनी आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या था, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना क्या उनको पता नहीं था, ये सारे आंकड़े पहले से पता थे। वो मिनिमम समझिए कि पूरी तरह से गवर्नमेंट को ये सभी आंकड़े पता थे। इधर उधर 1% ही इधर उधर जो ये समझिए कि पॉपुलेशन का आया है। लेकिन अब ये लोग क्या करना चाहते हैं, वोट बैंक जो पॉलिसी होती है उसके तहत अब ये जातिगत जनगणना पूरे समझिए कि नेशनल मुद्दे पे ये समझिए कि बैक फायर होगा। जो ये समझिए जातिगत जनगणना होती है, अब पूरी तरह से जो सोसाइटी है वो विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे हिंदू मतलब पूरी तरह से एक तो पहले से ही विभाजित है। और ये अब और देखेंगे जो ये कास्ट के नाम पे, एक तो पहले से ही कास्ट के नाम पे देखेंगे एकता नहीं है हिंदुओं में, और ये और विभाजनकारी हो जाएगी। बाद में देखेंगे ये बहुत बड़ा बैकफायर है समझिए। उसके बाद देखेंगे आरक्षण का बहुत जगह मांग उठेगा जब जातिगत जनगणना होगी, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद दंगे फसाद यही सब चीज़ें होती हैं, इसको कम से कम किया जाता है। तो एक तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब बोलती है कि ये कास्टिज्म जो है समझिए कम करना है, दूसरी तरफ तुम कास्ट के नाम पे ही जनगणना करा रहे हो, तो ज़्यादा इसको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे नेशनल लेवल पे जितने भी लीडर है एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि मतलब ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कितने समझिए कि ये जो माइग्रेंट है वो आके बसे हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं, तो ये सभी देखेंगे इनलीगल काम में ये पूरी तरह से लगे रहते हैं। ड्रग्स देखेंगे, चाहे कुछ भी देखेंगे, नशीले पदार्थों का समझिए ये पूरी तरह से कभी उधर चले जाते हैं इधर चले जाते हैं, हथियार इनको दिया जाता है। आपको देखने को मिलेगा दंगा में ये हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। मणिपुर में इतने बड़े लेवल पे कांड हुआ समझिए, दिल्ली में दंगे हुए, इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। पूरी तरह से देखेंगे जो हमारे देशवासी हैं बॉर्डर एरिया के, वो अल्पसंख्यक धीरे धीरे हो रहे हैं, वो अपने एरिया में कम होते जा रहे हैं समझिए। इनकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इनको आसानी से देखेंगे वोटर कार्ड भी मिल जा रहा है, राशन कार्ड भी बनवा ले रहे हैं, सभी चीज़ें बनवा ले रहे हैं, और आराम से वोट बैंक के लिए देखेंगे इनको ये सब चीज़ें मिल जा रही हैं जिनको इनका वोट चाहिए। तो ये हो रहा है देखेंगे, तो इससे ये बोला गया है क्योंकि हम नक्सलिज्म से देखेंगे बहुत पहले से ही परेशान है। हमारी जो समझिए कि सेना है, सेना के जवान वो काफ़ी देखेंगे वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये नहीं किसी ने कहा है कि नेशनल लेवल पे इसको आइडेंटिफाई किया जाए, जो समझिए कि NRC है उसको लागू किया जाए, इनको आइडेंटिफाई करके इनका सॉल्यूशन किया जाए, ये सब कोई नहीं बोलता। लेकिन पूरे देखेंगे देश लेवल पे ये बोला जा रहा है कि कास्ट के नाम पे आप तुम जो है ये पूरी तरह से जनगणना करा लो। तो ये देखेंगे टॉपिक, तो ये पूरा जो समझिए कास्ट के नाम पे मतलब कास्टिज्म को और बढ़ावा दिया जा रहा है। इस इलेक्शन में तो देखेंगे और बढ़ावा, सभी इलेक्शन में बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि और बढ़ावा दिया, ये कोई मुद्दा ही नहीं है समझिए कि ये जो जनगणना है, जनगणना आप देखेंगे हमेशा से इसको रोक के क्यों रखे गया था, क्योंकि देखेंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोग कौन सा पॉलिसी ऐसा बनाते हैं कि उनका उत्थान होता है, कुछ ऐसा नहीं होगा। ये सब समझिए कि जुमलाबाजी है, कुछ नहीं होने वाला है। उत्थान करना होता तो सभी लोगों का होगा, उसमें ये नहीं है कि आपका मतलब कि मतलब कि जब समझिए जनसंख्या की गणना कर ली गई और आपको बिल्कुल सुपर स्टार बना दिया जाएगा, सड़क से ऊपर बैठा दिया जाएगा, सड़क से सुपर स्टार वाला, वैसा कुछ नहीं होने वाला है समझिए। ये बिल्कुल उनका वोट बैंक पॉलिसी है और इसमें बिल्कुल खुश होने की बात है। नेशनल मुद्दे पे आप देख सकते हैं मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये बताया जा रहा है, क्योंकि जो आपको देखने को मिलेगा PFI है समझिए, PFI यहाँ पे देखेंगे तो इसको बैन किया गया है। तो इसका क्या है समझिए, ये भी एक मतलब टेरर ग्रुप है, यहाँ पे इसको बैन किया गया है। तो इसका क्या है समझिए, इसका भी हमास से कम कोई मतलब टारगेट है नहीं, इसको भी इस्लामीकरण पूरा 1947 तक इसका टारगेट है कि करना है। तो ये हमास जैसा ही देखेंगे जिहाद के नाम पे भारत का इस्लामीकरण, तो ऐसा बिल्कुल होगा। और ये लोग समझिए कि ऐसे ही सपोर्टर जो उसके होंगे तो ये बढ़ते जाएंगे और टेरर अटैक समझिए भारत में बढ़ सकते हैं। और ये जो समझिए हमास ने यहाँ पे अटैक किया है तो बिल्कुल पाकिस्तान देखेंगे वैसा। अब इनसे क्या होता है, सीख मिलती है कि ऐसा अटैक भी चौंकाने वाला किया जा सकता है,
कि देखेंगे एयर बैलून से उतने देखेंगे टेररिस्ट उतर जाते हैं और बिल्कुल आम लोगों को वहाँ पे किसी को नहीं देखते हैं, वहाँ पे आम लोगों को मारते हैं। तो आम लोगों को मारते हैं तो समझिए ऐसा नहीं है कि वो एक कोई कम्युनिटी को या फिर एक धर्म वाले को, वो उनका एक ही टारगेट होता है कि किसी को भी मारना। तो ये इंटरनल जो हमारा सिक्योरिटी है तो ये बहुत देखेंगे कि अभी इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। फिर देखेंगे चीन भी फंडिंग कर सकता है यहाँ पे, चीन पाकिस्तान मिल के फंडिंग करेंगे, टेरर ग्रुप यहाँ पर टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देखेंगे पूरी तरह से मणिपुर को अशांत करने में इन्हीं लोगों का हाथ था। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया आपको। ओके गाइस, थैंक यू, और अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।